नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज आते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर डाकपथर रोड दुर्गा मंदिर हॉल में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता को केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत होने पर स्वागत एवं अभिनंदन कर की एक प्रेस वार्ता। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सविता रानी, न्यूज टाइम। इस समय विकासनगर डाकपथर रोड दुर्गा मंदिर हॉल में उपस्थित हूं, जहां पर की क्रांति दल नेता सुरेंद्र कुकरेती का भव्य स्वागत किया गया। एक मिनट ऐसे भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। बहादुर जी क्या हुआ? छोड़ दिया आपने? ये तो ऐसा था ना। पंजाब में घोषणा क्या हो, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार इस चरम पर है। इस प्रदेश को लूटने और फसूटने की बात की राजनीतिक दल करते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जितने भी। तो हमने राज्य तो बना लिया, अब इसको संभालेंगे कैसे? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आपके बीच में है और इसका जवाब भी आप ही लोग हैं। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से और जो आपने पत्राचार किया, हम लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय से पत्राचार किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होकर 31 दिसंबर तक निजीकरण का मामला जियो करना पड़ा। मैं उसके लिए माननीय कुकरेती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके दिशा निर्देशों पर जो भी हम पूरे राज्य में आंदोलन कार्यों का चिन्हीकरण करा उस पर चला गया और वो कोविड वैक्सीन के माध्यम से हमने माफियाओं को केंद्र सरकार का तमाम पैसा दे दिया है। वो लोग कौन है जो उसका उत्पादन कर रहे हैं? उन लोग हैं जो उसमें मोल है। आप देखिए 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। 100 करोड़ को अगर एक संकेत है अपने नौनियालों के प्रति कितना बड़ा दुर्भाग्य की टेंशन है। एक बार फिर उन्हें मैं आदरणीय कुकरेती जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस राज्य की लड़ाई लड़ी और आज भी जागरूक है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये राज्य गुजर रहा है और आप पत्रकार मित्र हैं, तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम अपने पत्रकार साथियों को कि जब हम कभी 1980 के दशक में और 1994 में जब हम आंदोलन चलाया करते थे तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है अपन जो है मीडिया का इस राज्य निर्माण के लिए रहा है और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आपने अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से जो हमारे इस आंदोलन को पीक में पहुंचाया। आप बधाई के पात्र हैं। तमाम जितने भी मेरे मीडिया कर्मी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप तमाम लोगों के हम आभारी हैं। और अब जो स्थिति पैदा हो गई है तो आपको मैं निश्चित है कि ये चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। तो अगर हमने बनाया है तो आपकी भी कुछ जवाबदेही बनती है कि इस राज्य को हम कैसे बचाएं। आपके संज्ञान में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज स्थिति क्या है उत्तराखंड की, ये आप लोग सब देखते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस राज्य को बचाने में जैसे आपने राज्य निर्माण में हमारा सहयोग किया उसी मुहिम को लेके हम चल रहे हैं और राज्य बचाने के लिए भी आप हमारे साथ दें, यही आशा और इसी अपेक्षा के साथ आपसे मैं मिल रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। आगे आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, जिस उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ, कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम सबकी उसमें कमी है। धन्यवाद आपका। अगर आपने ये चीज़ महसूस की है, एक पत्रकार होने के नाते अगर आपने ये चीज़ महसूस की है तो निश्चित है कि आपके हृदय में उत्तराखंड के प्रति जो हो रहा है एक दर्द है। देखिए वो वास्तव में है। आज जो हमारी लड़ाई है
इसी चीज़ को लेके कि जिस मंशा को लेके, जिस चीज़ को लेके हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया था, वो उससे बहुत पीछे। जब से उत्तराखंड राज्य बना, 5 लोगों ने पलायन किया है इस उत्तराखंड से। तो आप ही बताइए ना कि उत्तराखंड राज्य लेने का औचित्य क्या है हमारा। हम तो बहुत ज़्यादा अपने को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उत्तराखंड राज्य लेके। जब हमारे नौनिहालों ने, हमारी मातृशक्ति का जो इस समय जो पहाड़ जैसा जीवन पहाड़ों में जी रही है, जब उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, तो इसलिए इस राज्य का जो परिकल्पना हमने की थी वो कोसों दूर हो गई है। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिस समय उत्तराखंड राज्य बना था, हमारे हिस्से में 8,000 करोड़ रुपया कर्जा आया, और आज वो कर्जा कितना हो गया है? 66,000 करोड़। उपलब्धि है यहाँ की जो सरकारें बनी है, ये उपलब्धि है उन लोगों की कि 66,000 करोड़ रुपया जो है कर्जा हो गया। तो आखिर ये कर क्या रहे हैं इस पहाड़ के लिए और इस उत्तराखंड के लिए? उन्होंने किया क्या है? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जल, जंगल और जमीन, तीनों चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है। तो ये जो आधा अधूरा राज्य हमको दिया गया है, तो ये ऐसा क्यों गया? हमारे साथ 2 राज्य और बने हैं, उनके साथ ये छल नहीं हुआ, हमारे साथ ये छल क्यों किया गया? तो मेरा तमाम आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि इस चीज़ पे जो है गंभीरता से विचार करें। दूसरी जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं उत्तर प्रदेश के पास है, आज यहाँ भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो हमारी संपत्ति हमें क्यों नहीं दी जा रही है जो उत्तराखंड की संपत्ति है? कर्जा तो दे दिया 8,000 करोड़ रुपया, लेकिन हमारी संपत्ति नहीं दी। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैं कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, हर की पैड़ी की जो पड़ली तरफ है, और डाम कोठी जो है, ये अभी उत्तर प्रदेश के पास है। भाई क्यों है? आप ही बताइए ना, आप पत्रकार मित्र हैं मेरे, कि ये हमारी जो डाम कोठी है और हमारा जो कुंभ क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश के पास क्यों है? हमारी संपत्ति हमें क्यों नहीं दे रही? दूसरी बात, अपर गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर उत्तराखंड की धरती से निकलती है, और 1 बीघा जमीन जो है सिंचित नहीं होती है यहाँ उत्तराखंड की, तो हमें उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अन्य प्रदेशों में अगर हो जा रहा है तो जमीन तो हमारी है उत्तराखंड की। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जितने भी देखिए जल, जंगल और जमीन, जब इसमें हमारा अधिकार नहीं है, तो आप ही बताइए कि इस आधा उत्तराखंड का हम क्या करेंगे? तो फिर ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे, हाँ, कि उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी है, जी, वो राज्य आंदोलनकारी की पेंशन लेने के बाद उत्तराखंड के समर्थक ना होकर भाजपा कांग्रेस के समर्थक बन गए। जो यहाँ की जरूरतें थी, जो यहाँ के मुद्दे थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनसे मुंह फेर लिया। आज बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, इस तरह के आंदोलनकारी है। नहीं, देखिए आप सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी है, आपके पीछे जितने हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के बाद में है ये, पहले ये उत्तराखंड आंदोलनकारी है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग अवसरवादी, देखिए ना, अवसरवादी तो ये राजनीति है, राजनीति में तो अवसरवादी चलते। बहुत जो अवसरवादी लोग थे वो हमारे साथ से चले गए, और जो वैसे लोग थे आज भी हमारे साथ। और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं और सम्मेलन किया जा रहा है। तो जो आज ये सम्मेलन किया जा रहा है, मेन मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हमारा इस राज्य को बचाने का है, और जो हमारे आंदोलनकारी जो रहे हैं और अन्य आंदोलनकारियों को सम्मान मिल गया है, हमारे बहुत से आंदोलनकारी हैं उनको सम्मान नहीं मिला है। हम पेंशन की बात नहीं कर रहे, हम सम्मान की बात कर रहे हैं। जैसे तमाम आंदोलनकारियों को सम्मान मिला है, तो जो लोग हमारे आंदोलनकारी छूट गए हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए वो लोग भी आए हुए हैं, और वो सब उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं। और दूसरा हमारा जो है कि भू कानून, हमारी जो लड़ाई है, अब पहले राज्य की लड़ाई थी, अब राज्य बचाने की लड़ाई है, और इसमें मुख्य मुद्दा है हमारा भू कानून। हिमाचल की तरह धारा 371, बाहर का आदमी ना यहाँ चुनाव जमीन खरीदे, ना बाहर का आदमी यहाँ नौकरी खरीदे। ये हमारा जो हम इलेक्शन में जाएंगे, बेरोजगारी और पलायन, धारा 371 और मूल निवास मुद्दे 150, ये हमारा
मुद्दे रहेंगे, इसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। तो क्या कारण और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो ये ठेकेदारी पड़ता है सिडकुल में, जो ये कारखाने लगे हुए हैं, यहाँ हमारे बच्चे जो हैं 8-8, 10-10 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं और ये ठेकेदार के अंतर्गत आते हैं। उसका हम विरोध करेंगे कि सीधा जो मालिक हैं वो उस पे रखे, नौकरी पे रखे, ना कि ठेकेदारों के अधीन रहे हमारे जो बच्चे नौकरी करें। इसलिए वो लड़ाई भी हमने शुरू कर दी है। ठेकेदारी प्रथा को हम उत्तराखंड से समाप्त कर देंगे कि ठेकेदारी प्रथा ना हो। हमारे बच्चे सीधा जो है, जो कारखानेदार है, जो मालिक है, वो सीधा कंपनी के थ्रू सीधा हो, ये नहीं कि ठेकेदार। थैंक यू सर।